गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है जनसंख्या संगठन। इसमें हमारे कुछ टॉपिक रहते हैं, उन पे आज देखेंगे, नज़र डालेंगे। तो जो पहला टॉपिक हमारा कामगार ठीक है, कामगार। और दूसरा टॉपिक है हमारा गैर कामगार। कौन सा है? गैर कामगार। एग्ज़ाम में क्या है, इन दोनों में अंतर पूछ लिया जाता है। अगर कामगार पूछे तो उसकी भी परिभाषा आ जाएगी, अगर दोनों में अंतर पूछा जाए तो ये दोनों में अंतर भी यहाँ पर आज स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कामगार किसे कहते हैं? देखा जाए तो कामगार वह है जिसने पूरे साल अपनी आजीविका के लिए कोई न कोई कार्य किया है। अपनी आजीविका या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये पूरा साल अपना है जो काम करते रहते हैं, ये कामगार की श्रेणी में आते हैं। अब गैर कामगार क्या होते हैं? गैर कामगार वह है जिसने पूरे साल अपनी आजीविका के लिए कोई काम नहीं किया हो। अब हमने देखा था 0 से 15 वर्ष, 15 वर्ष से 59 वर्ष और 59 से ऊपर। ठीक है, तो दो कैटेगरी हमारी, दो श्रेणियां हैं, वो इस प्रकार की है। वो जो हमारी 15 से 59 वर्ष हैं, कार्यशील जनसंख्या उस पर निर्भर रहती है। तो देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर हम 0 से 15 वाले, ठीक है, और 60 से अधिक वाले उदाहरण के तौर पर हम इसको यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, और इस श्रेणी में कौन से आएंगे? 15 से 59 वर्ष के मध्य। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारा साल भर काम करते रहते हैं और ये इन पर निर्भर रहते हैं। तो ये कामगार की श्रेणी में आएंगे, ये गैर कामगार की श्रेणी में आएंगे। अब हमारा यहीं से एक टॉपिक और बन जाता है, देखा जाए टॉपिक नंबर 2, मुख्य कामगार और उसके बाद में सीमांत कामगार। ये छोटे छोटे आपके यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और बोर्ड में बहुत बार ये पूछे गए हैं, क्वेश्चन आए हैं पेपर में, एग्ज़ाम में। तो यहाँ से कामगार, गैर कामगार हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं मुख्य कामगार और सीमांत कामगार। मुख्य कामगार वह है जो
वर्ष में 183 दिन तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्य में लगा है। दूसरी साइड देखा जाए, सीमांत कामगार वह है जो 183 जो वर्ष में 183 दिन से कम कार्य में लगा हो। अब कुछ इस प्रकार के कार्य करने वाले होते हैं जो उद्योग धंधों में चलते रहते हैं। कुछ इस प्रकार के उद्योग होते हैं, वो मौसमी उद्योग होते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो मजदूर वर्ग लगा होता है उनका काम है मौसम पर आधारित होता है, और मौसम के बाद में उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, उसके बाद में फिर वो फ्री रहते हैं सारा साल। तो इनको जो रोज़गार है वो 183 दिन से कम मिल पाता है, और इनका जो रोज़गार है वो 183 दिन से अधिक होता है। यानी 183 दिन इनकी एक वर्ष में है वो कार्य जो करने का या रोज़गार के दिन है वो 183 से अधिक होते हैं। तो देखा जाए एक साल में 365 दिनों में से ये दिन जिन्होंने ऊपर काम किया है या जिनके पास रोज़गार है तो उनको मुख्य कामगार की श्रेणी में रखा जाता है। और जो सीमांत कामगार ये 183 दिन से कम कामगार काम करते हैं। ठीक है, तो इनके पास रोज़गार नहीं होता, इनके पास मौसम के आधार पर रोज़गार होता है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे हमारा गन्ना है। ठीक है, गन्ना मौसमी है एक, तो गन्ने के खेत में काम करने वाले हैं उन मज़दूरों को कुछ महीने के लिए काम मिल पाता है। ठीक है, इसके बाद में गेहूं की कटाई है, उसके बाद में अगर देखा जाए कपास की चुनाई है। कपास और गेहूं के बीच में जो समय रहता है उसमें वो मज़दूर भरी रहते हैं, उनको कोई काम नहीं मिल पाता, तो इसलिए सीमांत कामगार में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मजदूर वर्ग होते हैं क्योंकि उनके पास में कृषि पर आधारित होते हैं। कृषि जो मौसम पर आधारित है, और ये काम है जो लगभग है कुछ मज़दूरों को ही 383 दिन से अधिक मिल पाता है। इसके बाद में देखा जाए, इसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3, कार्यशील और इसके बाद में देखा जाए तो प्रजनन या प्रजनक आयु वर्ग इसमें कार्यशील और प्रजनक आयु वर्ग है। इसमें अब हमें देखना है कि जो लगभग 60 वर्ष नोट कर लेते हैं, इसमें 60 वर्ष या इससे 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग सम्मिलित हैं। ठीक है, इधर एक बार नोट करते हैं इसको। इसमें युवक प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष तक की आयु के लोग शामिल होते हैं। यही आयु वर्ग सबसे
सबसे अधिक प्रजनक वर्ग व आपको क्या बोलेंगे जन्नांकीय दृष्टि से अधिक जन्नांकीय दृष्टि से अधिक गतिशील है। अब समझना है हमें क्या है कार्यशील में क्या है, इसमें 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। कार्यशील में हम अर्थ ये लेंगे, यहाँ पर ये नहीं लेंगे कि जो काम करने वाले हैं, यहाँ हम ये अर्थ लेंगे कि 60 वर्ष तक का जो व्यक्ति है वो सर्विस में काम करता है, सरकारी सर्विस। कुछ सर्विस ऐसी है उसमें 60 से अधिक भी है, 62 वर्ष तक भी है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 60 वर्ष के बाद में जैसे रिटायर हो गया उसके बाद में भी वो काम करता रहता है, तो इसमें क्या आ गया 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक जो आयु वर्ग के लोग होते हैं वो इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं कार्यशील में, ठीक है। अब इधर देखें दूसरी साइड प्रजनक आयु वर्ग। अब प्रजनक आयु वर्ग है क्या, सेम अगर देखा जाए तो यही है। इसमें जो 60 वर्ष है इससे ऊपर तक काम करते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें 60 से कम को इस प्रजनक वर्ग में रखा गया है। इसमें फ़र्क इतना ही है, इसमें प्रौढ़ आयु वर्ग यानी युवा, प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से, ना तो बच्चे हैं ठीक है ना बूढ़े हैं, तो इसमें क्या है प्रौढ़ यानी युवा 15 से 59 वर्ष तक की आयु के लोग शामिल होते हैं। यही आयु वर्ग सबसे अधिक प्रजनक मतलब ये उत्पादन करने में सक्षम है। उत्पादन का मतलब ये बच्चों को जन्म देने में, ठीक है, या फिर उदाहरण के तौर पर लें तो ये जनसंख्या यानी जन्नांकीय जनसंख्या बढ़ोतरी में ये कार्यशील है, या फिर अपनी कुछ भूमिका अदा करने में ये गतिशील है या लगे रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रजनक वर्ग क्या है, इसमें बच्चा पैदा करना और जनसंख्या में बढ़ोतरी करने वाले जो वर्ग के लोग आते हैं उनको क्या बोला जाएगा, प्रजनक वर्ग या आयु वर्ग में शामिल किया जाएगा।